हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो अपनी कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 के 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और जो स्टेटमेंट रहेगी 9th क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार रहेगी। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, कि जो एपी रहेगी उसकी पहली 7 टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो हमें सम मिलेगा 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। अगर ऐसे ही हम 17 टर्म्स को ऐड करें, उसी एपी की 17 टर्म्स को ऐड करें तो सम कितना मिलेगा? 289 मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि एन टर्मों का हमें सम निकालना है, कितना होगा इस एपी का ही। सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमें दे रखी होंगी उसी को राइट करेंगे हम। सॉल्यूशन गिवन में क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है? 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज, यानी कि सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। वी हैव टू फाइंड एस एन। वी हैव टू फाइंड एस एन, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, यानी कि एस एन हमें निकालना है। So as we know that Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें इसको निकालने के लिए a और n और d की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए हमें यहाँ पर। तो ना हमें a की वैल्यू का पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म का नहीं पता है, d ना ही हमें कॉमन डिफरेंस का पता है, ना ही नंबर ऑफ टर्म्स का पता है। यहाँ पर इसने ऐसा लिखा है ना कि n टर्म्स का ही निकालना है, ये ऑब्वियस है। बट जैसे 7 और 17 है तो इस तरीके से अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, फिर a और d की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे वहाँ से। तो पहले देखो S7 अपने पास गिवन है, तो पुट किया हमने क्या? n इज इक्वल टू 7। क्या किया? n इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया S7 इज इक्वल टू 7/2 2a की वैल्यू नहीं पता हमें, प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 6, और d की वैल्यू भी नहीं पता तो इसको एज इट इज रख लिया है। ठीक है, फिर S7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 49 है, यानी कि S7 कितना है? 49 है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि S7 की वैल्यू 49 हमें दे रखी है। सो S7 इज 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 60। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 49 की मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7 रिप्लेस हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में। 2a प्लस 60 इधर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ना हमें a की वैल्यू का पता है ना ही d की वैल्यू का पता है। और सोल्व क्या कर सकते हैं? 7 से 7 जा पे जाएगा, 49 मिल जाएगा, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। अब यहाँ से देखो आगे हम क्या सोल्व आउट कर सकते हैं? ना a की पता है ना d की वैल्यू पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है उसको यूज़ करेंगे, क्या पता हमें वहाँ से कुछ वैल्यूज़ मिल जाए। तो अब इसको करेंगे, तो ये क्या है? S17। तो n की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 17। तो ये हो गया 17/2 2a प्लस 17 - 1 कितना हो गया? 16, और d एज इट इज। ठीक है, अब S17 की वैल्यू अपने पास गिवन है 289, तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर लिया। साथ ही हमने क्या किया? 17/2 था, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो जो 2 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 17 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? 2a प्लस 16d। ठीक है, और हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? 7 से कट करेंगे, 17 पे चला जाएगा, 17 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि 34 हो जाएगा, 2a प्लस 16d। इक्वेशन नंबर है 2। अगर हम देखें ध्यान से तो जो 2a इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ही 2 लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि डिग्री क्या है? 1 है यहाँ पर, और दोनों ही 2 वेरिएबल्स में है, दैट इज a एंड d। ठीक है, तो a और d वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है। तो इसको हम बहुत सारे मेथड्स हमने 4th चैप्टर के अंदर सीखा था इनको सोल्व आउट करने का, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अपना एलिमिनेशन को लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो, एज योर चॉइस। बट मैं यहाँ पर क्या है? एलिमिनेशन को प्रेफरेंस दे रही हूँ। सो क्या करेंगे? सोल्व करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को।
तो इसको थोड़ा सा अच्छे पैटर्न से जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से लिख लेंगे, जैसे 2a + 60 इज इक्वल टू हो गया 14, मतलब LHS RHS को इंटरचेंज कर लिया है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2a + 16d इज इक्वल टू हो गया 34। अब एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते थे, पहले वर्टिकली लिखते थे, तो वर्टिकली हमने इसको राइट कर लिया है। वर्टिकली लिखने के बाद हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते थे। जो भी हमें वेरिएबल मतलब ये लगे कि इसको टर्मिनेट करना है, यहाँ से हटाना है, उस वेरिएबल के हम क्या करते थे, कोफिशिएंट्स को सेम करते थे। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे यहाँ पर, तो जो ए वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, दैट इज़ 2a 2a, यानी कि जो अपना कोफिशिएंट सेम करने वाला जो एक स्टेप था वो अपना कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेम है कोफिशिएंट अपना a का। कोफिशिएंट सेम करने के बाद हम क्या करते थे, माइनस करते थे, यानी कि एलिमिनेशन के लिए जो एक वेरिएबल को हटाना होता था उसके लिए साइन को चेंज करते थे हम वहाँ से। तो जो प्लस है उसको करेंगे माइनस, जो माइनस रहेगा उसको करते थे प्लस, बट ये प्लस था तो हो गया माइनस, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2a - 2a यानी कि 0, 0 मीन्स एक दूसरे से कट कर दिया इसको हमने। 60 - 16d, अब बड़ा 16 है तो माइनस का माइनस लगा लिया है, 16 में से 6 जाएंगे 10d। ऐसे ही -34 बड़ा है तो माइनस लगा लिया, 34 में से 14 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया 10d = 20। हमारे पास क्या आ गया है 10d = 20, बट हमें क्या निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो जो 10 मल्टीप्लाई में है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया 2, यानी कि जो d की वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 2 मिल गई है। d की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई है। अब d की मिल गई, लेकिन हमने Sn निकालने के लिए a की और d की दोनों की नीड है ना, वी हैव टू फाइंड Sn। तो Sn के लिए क्या है, n की तो चलो हमने वैल्यू निकालनी ही, सॉरी n टर्मों का तो सम निकालना ही है, तो दैट मीन्स n तो एज इट इज़ रहेगा, a और d की हमें वैल्यूज़ की नीड रहेगी। तो d कितना है 2, d की वैल्यू मिल गई। अब a की निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2, जिसको आप अच्छी लगे उसके अंदर आप पुट कर लीजिए। पुट किया हमने d = 2 इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या किया, d की जगह पर 2 पुट किया, तो फर्स्ट क्या थी अपनी 14 = 2a + 6d, 6 और d की जगह पे क्या आ गया है 2 आ गया है, यानी कि 14 = 2a + 12, 6 2 = 12। लेकिन हमें a की नीड है, तो ये जो 12 है ये एक्स्ट्रा, 2 भी एक्स्ट्रा है, तो पहले हम क्या करेंगे 12 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 14 - 12 = 2a, यानी कि 14 - 12 मीन्स 2, 2 = 2a। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी a की, यानी कि जो 2a में 2 है एक्स्ट्रा, इसको हम एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स 2/2 = a। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। सो a की वैल्यू मिल गई हमें, d की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। यही हमें वैल्यूज निकालनी थी Sn को निकालने के लिए, क्योंकि Sn निकालना था ना हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि Sn हमें निकालना था। तो Sn के लिए a और d वैल्यूज़ की नीड थी, तो a और d की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब इनको करेंगे हम पुट, ठीक है। लेट मी रेज, इधर से कर देती हूँ थोड़ा सा, जो इरेज किया जा रहा है पोर्शन, इसको आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है यहाँ पर। तो Sn अपना क्या है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड Sn, दैट इज n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यूज हमें पता लग गई है, उनको पुट करेंगे। सो पुट किया हमने a = 1, d = 2, क्योंकि ये वैल्यूज हमने निकालनी है, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, तो इसको हम करेंगे पुट। ये हो गया n/2 2a, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस n - 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि वेरिएबल में से कांस्टेंट को प्लस माइनस करें तो उसके साथ ऐसे ही रहता है वो, और डे की क्या है मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको करेंगे सोल्व। सो n/2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 2। अब जो n - 1 है इस सारे के साथ में मल्टीप्लाई क्या है स्टूडेंट्स 2 है, सभी के साथ में मल्टीप्लाई क्या है 2 है, तो ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2। पहले n के साथ किया तो हो गया 2n, और फिर -1 के साथ की तो -2 हो गया, और क्या हो सकता है -2 + 2 यानी कि कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स n/2 मल्टीप्लाई में क्या बच गया 2n बच गया है,
सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और n की मल्टीप्लाई n के साथ, यानी कि n स्क्वायर हो गया। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज n स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।